देखिए जिससे जो शब्द पूछना हो, मैं ना बता पाऊँ, आप मुझसे पूछ लोगे कि भैया ये वाला हमसे नहीं बनेगा। जैसे सभापति महोदय लिखना है, मैं समझता हूँ सभी लोग लिख लेंगे, है ना? ऐसे लिखेंगे स और उसके बाद भय, उसके बाद बनाएंगे प और उसके बाद तय। ई की मात्रा यहाँ, भय को नीचे काट लेंगे। ये हो गया सभापति, और महोदय का ये चिन्ह है। इस तरह से हो जाएगा सभापति महोदय। ठीक, आज आप लिख लोगे, हमारे आप लिख लोगे, देश आप लिख लोगे, में लिख लोगे, जो ऊपर लेकर यहाँ तक सब लिख लोगे। शिक्षा शब्द आता है, शिक्षा शब्द हम ऐसे लिखते हैं, से बनाते हैं, क बनाते हैं और ये से, बस इतना लिखते हैं। दी जा रही है, अब ये चारों शब्द मुझे एक साथ लिखने हैं। दी जा रही है कैसे लिखा जाएगा? जैसे मुझे लिखना है ये दी, और ये जा रही है तो नीचे ले जाना बड़ा करके, ई की मात्रा यहाँ और ई की मात्रा यहाँ, ये हो जाएगा दी, और ये जा रही है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? दी जा रही है, समझ में आ गया? बोलो, जी सर। आगे समझ? ठीक, बाद में लिखना है उसमें, तो उसमें का सब चिन्ह आपको पता ही है, ये उसका सब चिन्ह, इसमें में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नहीं। शब्द है व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था शब्द को देख लो, व्यवस्था कैसे लिखा जाएगा? जो शब्द जिसकी समझ में आए तुरंत बता देना कि भैया ये वाला शब्द समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा। शब्द लिखना व्यवस्था। अब व्यवस्था को जब मैं लिखूंगा तो देखो, पहले मैं पूरा बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा छोटा कैसे करना। देखो, ये बनाना है बै, उसके बाद बनाना है फिर ये, उसके बाद बनाना है बै, उसके बाद बनाना है से, और उसके बाद इस ठ को बाद में काट देना। ऐसी तो लिखा जाएगा पूरा, यदि मैं लिखूं तो। अब मुझे पता है कि इष्ट का आंकड़ा होता है, इष्ट का आंकड़ा, ये इस इष्ट का आंकड़ा हो जाएगा। इष्ट का आंकड़ा क्या होता है कि मैं ऐसे लिखूंगा बे, ये बे, और इसमें इष्ट का आंकड़ा, ऐसे हो जाएगा ना, हो गया व्यवस्था। अब मुझे ये पता है कि इस वाले ये का भी आंकड़ा होता है उल्टी दो इकाई, तो मैं क्या काम करूंगा, बे और इसमें इष्ट का आंकड़ा, और ये लगा दूंगा, हो गया व्यवस्था। अब मैं इसको और छोटा करूंगा तो शब्द हो जाएगा ये व्यवस्था, यहाँ लगा दूंगा ये, या फिर और भी छोटा करूंगा तो ये हो जाएगा व्यवस्था। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? सही है। जी सर। कारण है, एक साथ लिखना, कारण है। तो आपने देखा होगा कारण तो ऐसे लिखा जाता है, ये सब चिन्ह कारण का, इसमें लगा दो है, हो गया कारण है। जिसकी का सब चिन्ह पता है। शिक्षा आप लिख लोगे, गिरता जा रहा है, एक साथ लिखना है। गिरता जा रहा है कैसे लिखेंगे वो देख लो, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे गिरता, ऐसे लिखना गिरता, लिखेंगे कि नहीं? और जा रहा है तो ऐसे लिखना, जा रहा है, आखिरी मात्रा ये, जा रहा है। जहां भी आता है तो ये जा, और इसको बड़ा कर देते हैं, रहा रहे रही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गिरता, ऐसे करें गिरता जा रहा है। ठीक है, अपना विचार। अब देखो शब्द है विचार, विचार में क्या करना है? जैसे शब्द है विचार, इसमें शब्द आ रहा चार, तो किताब में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे हम लिखेंगे, लेकिन हम इसका एक हम अलग से हमने इसका नियम बनाया क्या, जहाँ पे भी चार शब्द आएगा वहाँ पे हमें चार ही बनाना है। कैसे? जैसे मैंने बे बनाया, इसमें बना दिया चार, शब्द हो गया विचार। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही से बनाया, मैं बनाया, इसमें लगा दिया चार, ये हो गया समाचार। ठीक है, से और मैं, इसमें चार लगाया, समाचार। ऐसे ही से बनाया, दे बनाया और इसमें लगा दिया चार, ये हो गया सदाचार। ऐसे ही मैंने बनाया भय और रे और इसमें लगा दिया चार, ये हो गया भ्रष्टाचार। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? विचार लिखने में, समाचार लिखने में, सदाचार लिखने में, भ्रष्टाचार लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है या है? हो तो बताइए। ठीक है, बोलो भाई। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली कल भी बताया था। शिक्षा हम ऐसे लिख रहे हैं, शिक्षा, इसको पे और रे से काटना है तो हो जाएगा प्रणाली। शिक्षा लिख करके पैसे काटूंगा तो हो जाएगा पद्धति। ठीक है, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा पद्धति, क्लियर है?
उसके बाद लिखना है जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है, ये फिर वही आ गया, दी जा रही है, अभी बताया था आपको, ठीक है। वही अनुशासनहीनता। अब देखो शब्द है अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता में मूल शब्द है शासन। क्या शब्द है? शासन। और शासन में कैसे लिख रहा हूँ? या तो मैं ऐसे लिखूं से बनाऊं और न बनाऊं, तब हो जाए शासन। या फिर इस सन का आंकड़ा लगा दूं, कैसे? से और इसमें सन लगा दूं, हो जाएगा शासन। न के आंकड़े को बड़ा करके हम लगा दें तो सन हो जाता है, हो गया शासन। अब मैं इसमें ए और न जोड़ के शासन लगा दूं तो हो जाएगा अनुशासन, है ना। अब अनुशासन में मैं अनुशासनहीनता और जोड़ना है, तो हीनता में कैसे जोड़ूंगा? ए बनाऊंगा, न बनाऊंगा, शासन, और चाहे तो है बना करके तय यहाँ बना। या फिर मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, इस तरह से अनुशासनहीनता। जो सन का आंकड़ा बनाया था मैंने उसमें ता लगा दिया भाई। जब मैं न का आंकड़ा बनाता हूँ तो ऐसे, और तय बनाता हूँ तो ये बनाता हूँ ना। तो इसमें ही अनुशासन में अनुशासनहीनता, सन के आंकड़े में ता लगा दिया, हो गया अनुशासनहीनता। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? माइक खोल के बताओ, बैकग्राउंड से आवाज ना आए किसी के। बैकग्राउंड की आवाज बंद रखा करो भैया अपनी अपनी। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कारण है। कारण है तो अब लिख लोगे इस तरह से, कारण है। उसके बाद लिखना है प्रदेश, आप लिख लोगे पै में रह का आंकड़ा दे और से, प्रदेश। अपनी अपनी एक साथ आ लिखना है, तो ये है अपनी का सब चिन्ह, ऐसे करके एक ही मात्र लगा दो, अपनी एस बना दो, हो गया अपनी अपनी। भाषा है और बालक, बालक में क्या करना है? बै में लय का आंकड़ा बनाना है, क्या? बालक। इस देश में पैदा हुआ है एक साथ लिखना है इस तरह से, हुआ का सब चिन्ह इसमें है। मातृभाषा, ये मातृभाषा के लिए कल भी समझाया था, पिछली वीडियो में देख लेना। दो शब्द है मात्र और एक है मातृ। देखिए दोनों को लिखना हमें ऐसे ही है, शॉर्टहैंड में मैं और उसमें तरह का आंकड़ा। अब भाषा और जोड़ना है इस तरह से, तो ये हो जाएगा मातृ और ये भाषा। ये भय है और इसमें से का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा मातृभाषा। लिखा शॉर्टहैंड में मैंने मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में लिखूंगा मातृभाषा, ठीक है। कल की वीडियो में भी समझाया था, देख लेना रिकॉर्डिंग में। गोद में पला है उसको यदि अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए एक साथ लिख सकते हैं। ये दी का सब चिन्ह और ये जय और इसमें ये हो गया दी जाए। मेरा विचार है कि एक साथ लिख लोगे। शिक्षा के स्तर ठीक हो सकता है एक साथ कैसे लिखोगे? ये सब चिन्ह हो है बनाया और सकता है आ की मात्रा है, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे का सब चिन्ह है, सबसे सूबे, बड़ी का सब चिन्ह है कमी, सरकार का सब चिन्ह है ये गोल, द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वह यह है कि बालक की मातृभाषा आप लिख लोगे, आप भाषा, शिक्षा आप लिख ही लोगे, व्यवस्था आप लिख लोगे की गई है जो हमारे देश में, देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय, अभिप्राय शब्द है। देखिए भैया एक इस तरह से लाइन होती है, भय को मैं काट के बनाऊं तो ये अभी पढ़ा जाता है, ये सब चिन्ह आपने पढ़ा भी होगा किताब में, अभी हो जाता है। और प्राय जब मैं लिखूंगा तो पै में रह का आंकड़ा बना करके मैं छोड़ दूंगा, विसर्ग यहाँ लगा दूंगा, हो जाएगा अभिप्राय। या इस तरह से भी लिख सकता हूँ अभिप्राय, यह बना सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ये अभिप्राय? नहीं आया हो तो बताओ। जी आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? माइक तो सबके खुले बोल करने दे। नीतीश कुमार जी जी, सर आ गया। नीतीश जी आपके स्क्रीन पर जो माइक बना रहा है उसको ऑन करना है आपको, नीतीश जी, तब आपकी आवाज़ मेरे पास तक आएगी और आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट मुझसे। आपकी स्क्रीन पर जो माइक बना रहा है उसको ऑन करना है, ठीक है। हेलो, हाँ प्रणाम दीदी। बैकग्राउंड से आवाज़ ना आए भैया, इस बात का आप ध्यान रखो। उसके बाद लिखना विदेशी। विदेशी जब मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? बै बनाऊंगा, दे बनाऊंगा और से को आगे निकाल दूंगा, हो जाएगा विदेशी। से के आंकड़े में पढ़ा होगा, से के आंकड़े को क्रॉस करके लगा देते हैं तो सी पढ़ा जाता है, इतना सी, हो गया विदेशी। जी सर। भाषा हो गए। उसके बाद अंग्रेजी लिखना है तो ए की मात्रा, गे में रे और ये जय और ई, बस अंग्रेजी हो गया।
दोबारा देख लो, ए गे रे और ये जय और ई, बस अंग्रेजी। मानकर चलता हूँ, ये लिख लोगे मानकर, कैसे लिखा जाएगा, मान कर, मैं ने बनाया कह रखा, चलता हूँ तो ऐसे लिखना है चे ले ता हूँ, और इसमें लगा दो की। चलता हूँ लिखूंगा तो मैं ये भी कर सकता था कि चे में ले का आंकड़ा बना के तय और ये हूँ लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं क्या करूँ, चे बनाऊंगा, ले बनाऊंगा, तय पूरा बनाऊंगा और हाँ की, आ की मात्रा है। ये आसानी से बन सकता है, तेजी से, ये इतना तेजी से नहीं बन सकता। ठीक, जब यह भाषा इस देश में आई, चाहे वह किसी कारण से आई, यहाँ तक कोई शब्द किसी का सब चिन्ह है, कारण का सब चिन्ह है, आई लिख लोगे, आई ये लिख लो, है उसे आप भी और इस माननीय सदन, माननीय लिखना है, मान ने और ये क्या लिखा है मैंने माननीय में, मैं बनाया है ने और ये ऐसे तो लिखूंगा, तो मैंने बनाया मैं और ने को बड़ा कर दिया, इसमें डबल ये हो गए और ये ने को डबल किया तो डबल ने हो गए और ये हो गया माननीय। सदन लिखना है तो से दे न सदन, अलग लिख सकते हो, से दे और ये न सदन। सदस्य जब मैं लिखूंगा तो इसको देख लीजिए, सदस्य कैसे लिखूंगा, से का आंकड़ा मुझे दे में बनाना है, कैसे बनाना है वो देख लो, मुझे बनाना है से, उसके बाद बनाया दे, उसके बाद बनाया से, उसके बाद बनाया ये, दोबारा देख लो, से दे से और ये हो जाएगा सदस्य, हो गया कि नहीं। भी जानते हैं कि, जानते लिखना है तो देखिए जय बनाइए, जय में न का आंकड़ा और ये बनाइए तय और ये है और उसके बाद की, एक ही मात्रा यहाँ, जानते हैं कि, ठीक है। परिणाम लिखना है, पै में रह का आंकड़ा बनाइए, न और ये न, सॉरी प्रमाण है, परिमाण, पैर है माँ और ये परिणाम है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, परिणाम सब लिखना, परिणाम पैर है और ये रे बनाना है और ये मैं, बस ये लिखना परिणाम, मैं को मैंने बाद में काटा है। भलाई लिखना है, लिख लोगे, देश में हानि होनी है किसी से छुपी नहीं, हम देख रहे हैं कि यह हमारे फैशन, शब्द जितना इतना कितना सबका सब चिन्ह है, ये सब चिन्ह है इतना का, बाद में काट दूंगा उतना, ऐसी कै तय न बना दूंगा कितना, जितना लिखना तो जय उसमें तय का आंकड़ा और ये न, ये जितना का सब चिन्ह है, ये है इतना, उतना, कितना और जितना, और एक सब चिन्ह आता तितना, इस तरह से था, आपको याद होगा। फैशन लिखना है तो देखिए, फैशन लिखा तो ये भी जा सकता है, फै बनाओ शुरू में से और ये न, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने सन का आंकड़ा पढ़ा है, सन का आंकड़ा क्या है कि न के आंकड़े को बड़ा कर दो, कैसे, शुरू में फै को काटिए और ये बना दिए सन, बस यहाँ जरा काटना है, फैशन हो जाएगा, ऐसे जैसे शासन लिख रहे थे इसको काट दो, हो जाएगा फैशन, ठीक है। वेशभूषा, तो बेस अगर मैं लिखूं तो बै और ये से हो जाएगा बेस, एक ही मात्रा है यहाँ, भूसा और लिखना है तो ये भय बनाओ नीचे को सा, बस हो गया वेशभूषा। बिगड़ गई है, बिगड़ लिखना है तो ये बै का आंकड़ा गै में और ये बस बिगड़ रही है, अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी शब्द में किसी को हो तो बताइए। सर वजह बता दीजिए कैसे लिखा जाएगा, वजह। वजह, वजह आप ऐसे लिख लीजिए, वजह है, देखिए ये बै का आंकड़ा जय में लगाओ और ये है, ऐसे भी लिख सकते हो वजह, आप, बै जय और ये है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो वै जय है, ठीक है। वजह, ठीक सर, ठीक तीनों में सर। से कैसे भी लिख लो। फिर लिखना प्राह, अब देखो प्राह जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसमें विसर्ग है, विसर्ग है तो मैं पै और रे बनाऊंगा और विसर्ग यहाँ लगा दूंगा, हो जाएगा प्राह, प्राह का सब चिन्ह भी है इस तरह से, ये प्राह का सब सर। चिन्ह, विसर्ग बना करके जी इसमें सर। थोड़ा परिवर्तन कर लेता हूँ, ठीक है। जी सर। विशेष कर लिखना, विशेष करके, विशेष लिखना है, विशेष शब्द कैसे लिखोगे वो देख लो, बै बनाना है, से बनाना है और ये से, हो गया विशेष, बताओ कि नहीं। जी सर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, विशेष डबल से बना दिया हमने, ये से बनाया और ये से बनाया, ये विशेष। अब मैंने जब ये लिखा विशेष तो इसमें लगा दूंगा कर, हो गया विशेष कर, सही है। किसी न किसी शब्द है, किसी न किसी, क्या करना है आपको पता है, किसी का सब चिन्ह ये है, किस और किसी का, क्या करूं इसको न से काट दूं, हो जाएगा किसी न किसी। तरह से, तरह का सब चिन्ह है इस तरह से अलग लिख लोगे। सरकारी लिखना है तो किसी ना हमें किसी, पता है, हाँ बताइए। सर किसी ना किसी में क्या किया है सर? देखो ये न और नहीं का सब चिन्ह है ना, एक न है और एक हाँ नहीं सर है। है, हाँ तो मैंने लिखा ये किसी का सब चिन्ह, उसको न से काट दिया, इस वाले न से, हो गया किसी न किसी, सर। जी सर। ठीक है।
आगे शब्द है तरह से, तरह का सब चिन्ह, सरकारी शब्द लिखना था। तो देखो ये सरकार का सब चिन्ह था ना, जी सर। इसमें ई की मात्रा लगानी है तो हो जाएगा सरकारी। आ की मात्रा लगा दूंगा तो होगा सरकार, सॉरी ए की मात्रा लगा दूंगा हो जाएगा सरकारें। देखो ये सरकारी, ए की मात्रा सरकारें, ओ की मात्रा लगा दो सरकारों। समझ गए? सरकारी ई की मात्रा से, ए की मात्रा से सरकारों, ओ की मात्रा से सरकारों। हालांकि तीनों का सब चिन्ह एक ही है ये, लेकिन हमें सेंटेंस में दिक्कत ना आए इसलिए हम इसकी मात्रा लगा के चल रहे हैं। ठीक है, जी जी। बताओ यहाँ तक दिक्कत किसी को कोई? नहीं सर। नेक्स्ट है सरकारी पक्ष, लिख लिया। आगे अंग्रेजी मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा लिख लोगे अब, का प्रयोग कहाँ हो करते गया? हैं। परंतु, सब चिन्ह परंतु का। प्रदेश, दुर्भाग्य शब्द है दुर्भाग्य, इसको देख लो। दुर्भाग्य में अगर मैं भाग्य लिखूं तो भय शुरू में काटा, गे बनाया और ये हो गया भाग्य। अब मुझे क्या करना, दे में रे का आंकड़ा बनाया दुर, और भय बनाया गे और ये हो गया दुर्भाग्य। दोबारा समझ लो, ए में रे का आंकड़ा, भाग गए और इसमें ये हो गया दुर्भाग्य। ठीक है, राज्य लिखना है, रे बनाइए जय बनाइए और इसमें ये क्या करना है, रे बनाया है, जय का आंकड़ा बनाया और ये हो गया राज्य। अब मैं मात्रा लगा दूंगा चौथे स्थान पर, हो जाएगा राज्यों। ठीक है, राज्य और राज्यों। समाप्त, समाप्त ऐसे भी लिख सकते हो आप, से में, उसमें पे और इसमें तय। दोबारा देख लो समाप्त कैसे लिखना है। से समाप्त का बनाया, सर शब्द चिन्ह भी तो आया है। तय बनाया और तय, समाप्त का सब चिन्ह भी है। अब सब चिन्ह अगर याद ना आए तो आप इसे भी लिख सकते हो जाने के बाद भी लोग उसकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ये लिखना, ऐसे करके जा रहे हैं, एक ही मात्रा लगा जा रहे सर हैं। पहनते साधारण लिखा जाएगा, जो पहनते हैं। ऐसे लिख लो, पे है न और इसमें ते। जी जी, यही तय लिखा बनाया, है, यही लिखा है। तय बनाया है न का आंकड़ा और तय और एक हो गया पहनते। ठीक है, उसके बाद जी प्रभाव लिखना है, पे में रह का आंकड़ा बनाओ, ये पे में रह का आंकड़ा फिर भय और ये बै हो गया प्रभाव। वेशभूषा सर। वेशभूषा का है, वेशभूषा अभी ऊपर बताया था, ऐसे लिखा था बे से बेस, भूसा लिखा तो ये भय बनाया और से, इसको नीचे ले दिया भय और ये सा हो गया भूषा। ऊ की मात्रा भूमि यहाँ लगा दो, ऐसे लिखेंगे बेश भूषा, ऊ की मात्रा, एक की मात्रा है वेशभूषा। ठीक है, फैशन बता दिया, फै में सन का आंकड़ा लगाना हो गया फैशन। अच्छा। बजाय लिखना है, बे बनाओ जय बनाओ और ये हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा यह विचार है कि, विचार तो आप लिख लोगे, बे में चार बनाना है कि एक साथ लिखना है और की। वेशभूषा से इस देश की को बहुत हानि हुई है, देश की गौरवपूर्ण, शब्द आया है गौरवपूर्ण, इसको देखो गौरवपूर्ण। देखो गौरव में लिखूं तो गे में रह का आंकड़ा और ये बै हो जाएगा गौरव। ये ऐसे लिख लीजिए, गे में रह का आंकड़ा और ये बै गौरव, और पूर्ण के लिए छोटा सा पै और रह बनाते हैं, ये हो जाता है गौरवपूर्ण। जैसे महत्वपूर्ण लिख रहा था हमने, महत्व ऐसे लिखा था, इसमें पै और रह बनाया था, बाद में छोटा इसको ऐसे भी कर दिया था महत्वपूर्ण, तो ये ऐसे ही है गौरव और ये पूर्ण। सभ्यता लिखना है तो से काट दो सभ्यता और संस्कृति, अच्छा एक साथ होता है सभ्यता और संस्कृति, ऐसे लिखते हैं, से बनाया भय बनाया और ये ता बनाया, ये लगा दिया मैंने यहाँ, हो गया सभ्यता। और का सब चिन्ह है, संस्कृति के लिए से काट के एक की मात्रा लिख देते हैं, हो जाता है सभ्यता संस्कृति। दूसरा चीज इसको लिखने की तरीका ये है कि इस तरह से बनाओ, से को दो बार काट दो, एक की मात्रा यहाँ, ये हो जाएगा सभ्यता, ये सभ्यता है और ये संस्कृति, इस तरह से भी लिख देते हैं। संरक्षण लिखना है तो से बनाओ न बनाओ रे बनाओ और इसमें सन का आंकड़ा हो गया संरक्षण, से न और रे और इसमें सन हो गया संरक्षण। पर पर्याप्त, पर्याप्त लिखना है तो पे में रह का आंकड़ा, ये पे और इसमें तय। अब इसको छोटा कर लो, इस ये को बाहर निकाल लो, पे रे और ये पे और तय और यहाँ लगा दो, ये हो गया पर्याप्त। आवश्यकता का सब चिन्ह है, कल भी बताया था, ये है अवश्य, ये है आवश्यक और ये है आवश्यकता। ठीक है, इन 400 शब्द में बताओ मुझे। सभ्यता और संस्कृति।
सभ्यता और संस्कृति, दोबारा देखो, मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा, उसके बाद छोटी होगी। देखो सभ्यता अगर मैं लिखूं तो से और ये भय, उसके बाद ये और उसके बाद तय और आ, इस तरह से लिखा जाएगा ना। अब देख लो ये जो है बीच में जो ये है इसका आंकड़ा ले लो, से भय और ये तय बनाया, ये का आंकड़ा है, हो गया सभ्यता। और का सब चिन्ह ये है, से काटो ई की मात्रा संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति इतना लिखना। अब यदि इसे और भी अच्छा करना जा रहे हैं और सभ्यता संस्कृति, क्या जा रहे हैं, देखो जहां आ जाए जा रहे हैं, रहा है, रहे हैं और रही है, ये शब्द जुड़ जाए तो क्या करना होता, उसी शब्द की लंबाई दुगनी कर दो बस। जैसे ही मुझे लिखना था जा, अब रहा रहे जोड़ना तो इसी की लंबाई ज्यादा कर दो और है जोड़ दो, आ की मात्रा, जा रहा है ऐसी हो जाएगा जा रहे हैं और ऐसी हो जाएगा जा रही है। सर नीचे कैसे रह जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा, मैंने कहा आप किताब जब पढ़ोगे ना वर्णमाला वाली तो वो कहता है जहां पे भी रहा रहे रही हो किसी भी सेंटेंस में, किसी शब्द से पहले बाद में अगर रहा रहे रही जुड़ रहा हो तो जिस शब्द के बाद आ रहा है उस शब्द की लंबाई दुगनी कर दो बस, दुगनी करके है जोड़ दो, रहा रहे रही पढ़ा जाएगा। नहीं समझे अभी, दोबारा बताना पड़ेगा, दोबारा बताऊं? यस सर। देखो जैसे शब्द आता है, कई सारे शब्द आते हैं, एक शब्द आता है किया जा रहा है, ऐसी शब्द आता है लिया जा रहा है, ऐसे ही शब्द आता है दिया जा रहा है। बैकग्राउंड से आवाज ना आए किसी की। ऐसी हो जाता है कहा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। शब्द में क्या है, रहा है, रहा है, रहा है, रहा। ऐसी शब्द आता है जा रहा है या फिर जा रहे हैं या फिर जा रही है। भैया ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है, बंद करो आवाज आनी, पीछे से आवाज ना आए किसी की भी। देखो मैंने क्या बताया, जहां पे भी रहा रहे रही जुड़ रहा हो तो उससे पहला जो शब्द है उसकी लंबाई ज्यादा कर दो। कैसे, जा में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना जा, जया जा, क्लियर। रहा है के लिए इसी की लंबाई दुगनी कर दो और इसमें जोड़ दो है तो ये हो जाएगा जा रहा है। ऐसे ही ये हो जाएगा जा रहे हैं, ऐसे ही ये हो जाएगा जा रही है, बस इतना करना होता है। ऐसे ही दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा दिया का सब चिन्ह, ये जा रहा है। कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा कहा जा रहा है, और ये तो जाता है हो गया, कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही किया जा रहा है तो ये हो जाएगा किया जा रहा है, ऐसे ही ये हो जाएगा लिया का सब चिन्ह और जा रहा है, बस लिया जा रहा है। समझ गए आप मेरी बात। जहां पे भी रहा रहे रहा हो उस शब्द की लंबाई ज्यादा करो और रह लगा दो, बस इतना काम करना, इतनी, ठीक है जी भैया। और कोई शब्द किसी का, कोई शब्द है किसी का ऐसा? नहीं है किसी का, सबके कोई शब्द नहीं है तो पेंसिल निकालो, पहले मैं आउटलाइन बोलूंगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करोगे फिर मैं डिस्कशन दूंगा, ठीक है। ठीक है। बैक में जिसकी भी आवाज आ रही है ना भैया प्लीज बंद करो, बैक वाली आवाज जिसके पास से भी आ रही है घर वालों से कह दो कि भैया कुछ देर बोलो मत, या कमरा अलग ले लो सब लोग। बैकग्राउंड वाली आवाज बंद करो सभी लोग, जिसके पास से भी आ रही है कृपया बंद करें। नीतीश कुमार से आ रही है सर। मैं तो बिल्कुल अकेला बैठा हूँ ऊपर छत पे। अच्छा ये रवि कुमार जी के पास से आ रही होगी।
मेरा माइक लॉक नहीं हो रहा सर। अच्छा चलो आप मेरा माइक एडजस्ट करो। बारिया बहुत देर में तो खुला रहा है, अब लॉक नहीं हो रहा मेरे से। लोग नहीं, ईयरफोन यूज करो सभी लोग, ठीक है, और एकांत में बैठा करो, ठीक। जी भैया। नीतीश जी समझ में आ रही सारी आउटलाइन? हाँ भैया। ठीक है, लिखना शुरू करो सभी लोग। पहले मैं आउटलाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद डिक्टेशन दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो। अब कोई भी अपना माइक मत खोलना, मैंने जब कुछ पूछना हो तभी खोलना, नहीं तो बंद रखना। मैंने म्यूट कर दिया था सबको, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करो। रेडी हैं? रेडी और स्टार्ट। सभापति महोदय, दी जा रही है, एक साथ लिखना है, दी जा रही है व्यवस्था कारण है जिसकी, शब्द चिन्ह है इसका, जिसकी, फिर लिखिए विचार, लिखिए गिरता जा रहा है, एक साथ लिखना है, गिरता जा रहा है शिक्षा प्रणाली अनुशासनहीनता। अब लिखिए शासन, अनुशासन, अनुशासनहीनता कारण है, फिर लिखिए अपनी अपनी, फिर लिखिए मातृभाषा, फिर लिखिए विचार, फिर लिखिए दी जाए, एक साथ लिखना है, दी जाए, फिर लिखिए हो सकता है, फिर लिखिए सरकार, लिखिए बालक, लिखिए व्यवस्था, अभिप्राय, विदेशी, फिर लिखिए चलता हूं, माननीय, माननीय, फिर लिखिए सदस्य, फिर एक साथ लिखिए जानते हैं कि, जानते हैं कि, फिर लिखिए परिणाम, फिर लिखिए जितना, जितना के बाद सारे शब्द रिपीट करो, लिखिए इतना, इतना के बाद लिखिए उतना, उतना के बाद लिखिए कितना, कितना के बाद जितना, और सब एक सब चिन्ह आता है तितना, इतना, उतना, कितना, जितना, तितना, पांचों सब चिन्ह। फिर लिखिए फैशन, फैशन के बाद लिखिए वेशभूषा, फिर लिखिए अंग्रेजों, फिर लिखिए विशेषकर, लिखिए किसी न किसी, किसी न किसी, फिर लिखिए सरकारी, फिर लिखिए फैशन, फिर लिखिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर लिखिए गौरवपूर्ण, गौरवपूर्ण,
सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। लिखिए संरक्षण, फिर लिखिए पर्याप्त, उसके बाद लिखिए आवश्यकता। पर्याप्त के बाद लिखना है आवश्यकता। अब बताइए कोई शब्द जो अभी पूछने से रह गया हो, माइक खोल के बताओ कि भैया ये शब्द हमारा पूछने से रह गया या मुझसे नहीं सर लिखा। संरक्षण एक बार और बता दीजिए जरा, संरक्षण। संरक्षण एक बार और बता रहे हैं, ठीक है। देखिए लग रहा संरक्षण की आवश्यकता है तुम्हें। देखिए ऐसे बताया था, से, उसके बाद बनाया था न के बाद ऊपर को ले गए थे रे और उसमें लगा दिया था सन का आंकड़ा, ये हो गया था संरक्षण। से, न, रे और इसमें सन, बस ये हुआ था संरक्षण। ठीक है, और किसी का कोई शब्द? जी क्लियर हो गया। और किसी का कोई शब्द? कोई शब्द नहीं है? सर कुछ आउटलाइन है, जैसे कि आप जो बता रहे हैं सर वो अलग तरीके से मैंने अलग तरीके से याद कर रखे, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अगर आपने अलग तरह से कर रखी है तो आप उन्हें चेंज मत करो, अगर दिक्कत आ रही है तो चेंज करो, नहीं तो वैसे चल लेना। ठीक है, जी सर, ठीक ठीक सर। क्योंकि ऐसा ना, मैं जो बताऊंगा एक शब्द को लिखने के कई तरीके हैं। जी सर, ठीक है, मैं जो बताऊंगा, जैसे संरक्षण हमने लिखा था सर, सम काकरा लगा के र लगा के अच्छा में नन लगा दिया था, न काकरा जैसे आपका हाथ चल संरक्षण रहा हो हो गया। वैसे चला दो। अगर आपको लग जी रहा हो सर, कि वो वाला मुझसे मुश्किल से बनता है, सर जो बता रहे हैं ये आसानी से बन जाएगा, तो आप इसको चेंज कर लो, अगर आसानी ओके है सर। तो। और आसानी नहीं है, जी आपको सर, लग रहा नहीं नहीं मुझे इसमें मुश्किल पड़ेगा, तो आप उसको जो आसानी में हो उस काम को करो। ठीक है, ठीक। अब आप लोग डिक्टेशन लिखो, पेंसिल बनाओ और शुरू हो जाओ। चलिए शुरू हो जाओ भैया। पहले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आवाज़ किसी की नहीं आएगी और आप डिक्टेशन लिखोगे। और उसके बाद इस क्लास की तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी है बार बार और अपने आप को मतलब कोशिश करनी है इसी 400 शब्दों को रटने की। ठीक है, कल आपका क्लास समाप्त होने के बाद होमवर्क शुरू हो जाएगा, आप प्रत्येक शब्द को बार बार लिखोगे और इसकी रिकॉर्डिंग से आप इसकी स्पीड लिखोगे। मैं बोलूँगा समथिंग 70-75 तक। ठीक है, जी ठीक है सर। भैया। चलिए म्यूट कर रहा हूँ सबको, लिखना शुरू कर दो। चलिए रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में
पला है उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस प्रदेश में आई है चाहे वह किसी कारण से आई हो इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था प्रायः यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष करके किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे परंतु यह इस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी
लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ता है, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। देखो भैया किसका कितना लिखा गया है। रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रोकने सर के पूरा बाद मैं लिखा गया है सर। ठीक एक एक से सुनूंगा। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूँ। रिकॉर्डिंग रोकने के बाद मैं प्रति एक बच्चे से सुनूंगा। ठीक है, चलिए।